राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा प्रयागराज के दौरे पर हैं। राजस्थान सरकार पेवेलियन का उन्होंने निरीक्षण भी किया। आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम भुजलाल शर्मा। तेलंगाना भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कल की है जब देर रात वहां पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही थी क्योंकि कुंभ महाकुंभ जिसका महाआयोजन इस बार किया जा रहा है, शुभ संयोग भी अगर कहा जाए तो 12 सालों के बाद तो महाकुंभ और 144 सालों के बाद भी यह शुभ संयोग। हर कोई महाकुंभ का साक्षी बनना चाहता है, भले वो आम हो या फिर खास। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का जब जब जिक्र होता है, धर्म और आस्था का जुड़ाव हर मौके पर उनके साथ नजर आया है। अपने खास दिन की शुरुआत की बात हो, अपने परिवार के साथ ईष्ट के चरणों में पहुंचने की बात हो, लेकिन ये तस्वीर और भी खास क्योंकि जब वो पहुंचे, ये देर रात की तस्वीरें हैं जो एक्सक्लूसिवली फर्स्ट जहाँ पर आप देख रहे हैं। रात में पहुंचकर भी वो राजस्थान पेवेलियन पहुंचे और राजस्थान सरकार का जो पेवेलियन है जो डेडिकेटेड है राजस्थान के लोगों के लिए जो कुंभ में पहुंचे हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं को देखना, उनकी हेल्पलाइन को लेकर किसी तरह की परेशानी अगर उन्हें हो तो उन्हें संभालना, ये तमाम सारी चीज़ें राजस्थान सरकार के पेवेलियन जिसका दौरा भी किया राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने। और आज त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का बताया जा रहा है। स्नान के बाद में साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे सीएम भुजलाल शर्मा। हमारे साथ में सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विनोद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का धर्म के साथ जुड़ाव हमेशा हर मौके पर पिछले एक साल में कई तस्वीरों के दौरान हमने देखा, लेकिन आस्था का महाकुंभ और महाकुंभ में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। विनोद, क्या जानकारी वहां से उनके दौरे को लेकर? देर रात राजस्थान मंडपम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले तो पूरा जायजा लिया, अधिकारियों के साथ मंडपम की व्यवस्थाओं को देखा, वो व्यवस्थाएं भी देखी जहां आगंतुकों को ठहराया जा रहा है। करीब 40 से अधिक कमरे बनाए गए हैं जहां पर राजस्थान से आने वाले लोगों को एक फोन पर जगह दी जा रही है। और रात को भी उन्होंने देखा कि कुछ लोग रुके हुए थे, देर रात तक वो व्यवस्थाओं को देखते रहे, मीटिंग लेते रहे। और आज थोड़ी देर बाद अब आज सुबह वो संगम घाट पर जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम है, करीब 200 से अधिक साधु संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजस्थान के जितने भी यहाँ मठ लगे हैं या राजस्थान के जो साधु संत आए हैं उन सबको न्योता भेजा गया था और 10 बजे से यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे और छोटा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। उसके बाद लगातार जो साधु संत हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री और थोड़ी देर बाद संगम घाट कर वो स्नान के लिए जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा राजस्थान में धर्म को लेकर के लगातार आस्थावान है, तो यहाँ भी उन्होंने करीब 200 से अधिक संतों को बुलाया है जिनके आशीर्वचन सुनेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और करीब 2 बजे बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। और देखिए, जो राजस्थान मंडप बनाया गया है वो हवा महल की तर्ज पर बनाया गया है और राजस्थान मंडप के बाहर की तरफ हवा महल का चित्र भी लगाया गया है ताकि अंदर घुसने वाले हर राजस्थानी को लगे कि वो हवा महल का दृश्य देख रहा है। और अंदर माकूल व्यवस्था की गई है, एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर 500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और यहीं पर सुबह 10 बजे से राजस्थान के साधु संतों का आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान के अलावा भी जो साधु संत उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का कारकेट तैयार हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं। वो संगम घाट पर अभी आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा। तो देखने वाली बात यह रहेगी कितने साधु संत आते हैं। हालांकि 200 से अधिक संख्या बताई जा रही है, संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए साधु संतों का यहाँ बड़ा जमावड़ा भी रहेगा। और देखिए, जो घाटा श्री मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट जिला दौसा की तरफ से पूरा राजस्थान मंडप बनाया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि 10 बजे जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो एक एक कर साधु संत मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देंगे और मुख्यमंत्री भी देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए थोड़ी देर बाद संगम घाट पर जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी, आपने ठीक कहा विनोद, लेकिन विनोद सबसे जरूरी जानना हो जाता है क्योंकि धर्म के साथ जुड़ाव जिस तरह से मैंने कहा कि सीएम भुजलाल शर्मा का पिछले एक साल में कई मौकों पर नजर आया और
क्योंकि आस्था का भी ये कुंभ नहीं महाकुंभ है और संयोग भी 144 साल के बाद में बन रहा है। लिहाजा वहां पर राजस्थान पेविलियन का जो एक निर्माण कहा जा सकता है, फिर राजस्थानियों को डेडिकेटेड राजस्थान पेविलियन को इसलिए किया गया है ताकि जो आस्था के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी भी ना हो। किस तरह की सुविधाएं हैं विनू, आप कुछ भी वहां पर मौजूद है, भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन अव्यवस्थाएं अब तक नजर ही नहीं आई, ये कैसे संभव है? इतना शानदार मैनेजमेंट जहां करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी भक्ति भी दिखा रहे हैं, लेकिन सभी डिसिप्लिन में है, सभी अनुशासन में है विनू। जी बिल्कुल, देखिए पूरी रात कुंभ में लोगों को आना जारी था, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। जिसको जहां जाना है वो जा रहा था। और राजस्थान मंडप जो बनाया गया है उसमें देखिए डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भी है। जैसे ही राजस्थान मंडप में बाहर के आए राजस्थानी यहाँ घुसेंगे तो उनके पहले जो जांच कराना चाह रहा है, जिस तरह की किसी के खांसी जुकाम है या बुखार है या और कोई बीमारी है, उसके लिए चिकित्सा की सुविधा के लिए अलग से एक काउंटर लगाया गया है। वहां पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक बड़ा पंडाल है जहां पर 500 लोग बैठ सकते हैं। उसके पीछे की अहाते की तरफ 40 से अधिक कमरे बनाए गए हैं और हर कमरा सुसज्जित है। देखिए हर कमरे में डबल बेड है, अटैच लेट बाथ, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं आए। और तीन दफा चाय का इंतजाम किया गया है। बहरहाल बाहर की तरफ खाने की व्यवस्था है, तमाम निःशुल्क चीजें दी जा रही हैं। तो राजस्थान मंडप को लेकर कहा जा सकता है कि बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था यहाँ राजस्थानी के लिए कर रखी है। 4 से 5 अधिकारी हैं जो एक फोन कॉल पर लोगों को यह कह रहे हैं कि आपका अमुक कमरा बुक कर दिया गया है या आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की सहृदयता देखिए, कल रात को भी एक परिवार बाहर पड़ा था, करीब 500 मीटर दूर एक परिवार जिसमें 5 लोग थे, वो सर्दी में ठिठुर रहे थे। मुख्यमंत्री के जो कारकेट आया उसने उसको अंदर बिठा करके और अंदर डबल बेड दिया और वो सब अभी विश्राम कर रहे हैं और 8 बजे बाद यहाँ से संगम में डुबकी लगाने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सहृदयता किस तरीके की देर रात भी उन्होंने जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु है उनकी खोज खबर ली और जो बाहर सर्दी में ठिठुर रहे थे उनको अंदर स्थान दिया। तो 40 से अधिक कमरे इसीलिए बनाए गए हैं कि राजस्थान से यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें राजस्थान मंडप में ठहराया जा सके, निःशुल्क जगह दी जा सके, ताकि ये लग सके कि राजस्थान की बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और देखिए वास्तविकता यह भी है कि राजस्थान का जो मंडप बना है उसके बाहरी आते में काफी जगह है और अंदर भी इस तरह का देखिए जैसे एक विवाह समारोह स्थल होता है, एक विवाह स्थल होता है, उस तरीके से इसकी सजावट की गई है। तमाम चीजें यहाँ लगाई गई और तमाम चित्रों के माध्यम से बताया गया। बहरहाल राजस्थान की जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया गया है और मुख्य द्वार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा का एक बड़ा चित्र भी है। यहाँ घुसने वाले को दूर से ही पता चल जाता है कि ये राजस्थान का मंडप बना हुआ है, क्योंकि हवा महल की शेप यानी हवा महल, गुलाबी नगर और गुलाबी छाप छोड़ता हुआ ये मंडप, जिसमें लाइटिंग भी गुलाबी कलर की गई है। थोड़ी देर बाद हम चित्र भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ के जो सजावट है, अंदर का जो भव्य रूप दिया गया है, जिस तरीके से एक बड़ा पंडाल बनाया जाता है, बड़ा शामियाना बनाया जाता है, उसी तरीके से बनाया गया। अंदर बालाजी की तस्वीर है, बालाजी का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए कि एक आस्था के महाकुंभ यानी सनातन गर्व का महाकुंभ पर्व है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपनी आहुति दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद संगम घाट पर वो जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। देश प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हैं। कितने बजे की जानकारी अभी तक लग पा रही है सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचेंगे त्रिवेणी, और कौन कौन इस दौरान उनके साथ मौजूद होगा वहां पर? देखिए तेलंगाना के जो संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो रात को यहीं थे। और ऋतु बराला जो विधायक हैं वो भी यहीं थी और 2 मंत्री यूपी सरकार के 2 मंत्री उनके साथ थे। तो माना यही जा रहा है कि जो रात को मौजूद थे वो मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे और कुछ साधु संत भी हो सकते हैं जो साथ में जाएं या संगम घाट पर उन्हें मिलेंगे। तो माना यह जा रहा है कि जो रात को थे वो जाएंगे, यानी चंद्रशेखर जाएंगे, ऋतु बराला जाएगी और 2 जो यूपी सरकार के मंत्री हैं वो जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ। और मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ रुके हुए थे राजस्थान से आए डेलीगेट्स हैं, इसके अलावा कुछ साधु संत हैं जो संगम घाट पर जाएंगे। तो अभी तक का ये प्रोग्राम सामने आ रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जब मुख्यमंत्री रवाना होता है तो कौन कौन उनके साथ जाता है और वहाँ संगम घाट पर और कौन कौन मिलता है। जी विनोद, अब लगभग कितने बजे की जानकारी है जब पहुंचेंगे, क्योंकि आपने बताया कि तैयारियां शुरू हो गई है, काफिला अब मुस्तैदी पर है? बिल्कुल, कारकेट एकदम तैयार है, अब केवल मुख्यमंत्री का इंतजार है। मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और रवानगी लेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री के जो छोटे पुत्र हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ यही हैं, वो भी संगम घाट पर जाएंगे, वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। तैयारियां देखिए बिल्कुल पूरी हैं।
काफिला तैयार है। मुख्यमंत्री के जैसे ही बाहर निकलेंगे, कोई 7 से 7:30 बजे के बीच बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री निकलेंगे और संगम घाट पर जाकर त्रिवेणी में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, देश की, राष्ट्र की और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और उसके बाद यहाँ लौटेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, उस समय का चित्र भी दिखाएंगे, उस समय के दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरीके से साधु संत जो राजस्थान के यहाँ आए हुए हैं वो सब यहाँ जुटेंगे, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देंगे और मुख्यमंत्री उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ही दोपहर 2 बजे तक यहाँ रुकेंगे। तमाम चीजों कार्यक्रमों का एक छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुछ प्रस्तुतियां भी होंगी। उसके बाद एक एक सभी साधु संत मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की आस्था को देखते हुए और एक बड़ा इंतजाम इसलिए किया गया है कि किसी को भी मना इसलिए नहीं किया गया है कि आस्था का महाकुंभ है, 200 से अधिक की संख्या में साधु संत आएंगे और लगातार यही कहा जा रहा है जो साधु संत मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देना चाहते हैं वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और एक खुला मंच भी रखा गया है, कोई अपनी बात रख सकता है। और बड़ी बात यह है कि पीछे 40 कमरे बनाए गए रुकने के लिए, जहाँ राजस्थान से आने वाले लोग एक फोन पर अपनी जगह बुक करा रहे हैं और निःशुल्क उन्हें स्थान दिया जा रहा है, एक कमरा दिया जा रहा है सुसज्जित, जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। तो देखिए बड़ी बेहतरीन व्यवस्था राजस्थान मंडप में की गई है और वो दृश्य देखने वाला रहेगा जब राजस्थान के लोग आकर के राजस्थान मंडप देख रहे हैं तो बड़ी इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एक तो आस्था का महापर्व महाकुंभ है और उसमें राजस्थान की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, जो बेहतरीन व्यवस्था की गई है, उसकी हर कोई मुक्त कंठ से तारीफ भी कर रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया अभी आपका इस जानकारी के लिए।